कई लोग कहते हैं बता दो महाराज भगवान होता है कि नहीं। अच्छा, आपने भगवान देखा है कि नहीं? प्रश्न तो यही होता है। और वही चीज हम मानते हैं जिसको आंखों से देखते हैं। अच्छा, क्या हर वस्तु आंखों से देखी जा सकती है? चलो एक बात पूछते हैं, क्या आज तक आपने हवा को देखा है? अरे बोल दो जी। बचपन में एक हमने इंग्लिश की पुस्तक में लेसन पढ़ा था, Who has seen the wind? Neither I nor you. हवा को किसने देखा? न मैंने देखा न तुमने देखा। तो आप कहेंगे कि ठीक है, हवा को हमने देखा तो नहीं, पर जब हवा शरीर से हो तो कम से कम इसी प्रकार से भगवान का भी तो एहसास होना चाहिए। एक बार श्री स्वामी राम तीर्थ के पास में एक राजा पहुंचे। उन्होंने कहा महाराज जी एक प्रश्न पूछना है। पूछो। क्या आपने भगवान को देखा है? स्वामी राम तीर्थ कुछ नहीं बोले। अच्छा, तो आपके भगवान को देखा जा सकता होगा, सूंघा जा सकता होगा, तो चलो आपके भगवान को चाटा जा सकता हो। तो महाराज जी जो भगवान आपको दिखाई देते हैं वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? कई बार ऐसे अनर्गल प्रश्न लेकर के हम महापुरुषों के पास में जाते हैं। बुद्धि का तो कुतर्क हो सकता है पर उससे हासिल कुछ नहीं होता। हमारे महाराज जी कहते हैं एक बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज जी बताओ रावण की नानी का क्या नाम था? महाराज जी ने कहा उससे तुझे लेना देना क्या है भाई? अब आज पूछेगा रावण की नानी का क्या नाम था, फिर पूछेगा उसकी नानी का क्या नाम था, फिर पूछेगा उसकी नानी का क्या नाम था। अरे भाई राम को पकड़ो ना। अभिप्राय क्या है? जो तत्व है उस पे दृष्टि नहीं होती। जो मिथ्या क्रियाकलाप होते हैं हम उनसे जुड़ जाते हैं, पर वस्तुतः पाना किसे है? पाना उस तत्व को, पाना उस परमात्मा को है। पर जो मिथ्या क्रियाकलाप हैं वो हमें ज्यादा आकृष्ट करते और हम उन्हीं में उलझ करके रह जाते हैं। किसी ने बताया ऐसे आराधना करना चाहिए, किसी ने बताया ऐसे आराधना करना चाहिए। अब हम जब भगवान के सामने बैठते हैं तो उलझ करके रह जाते हैं। उन्होंने तो ऐसा बताया था, महाराज जी आप ऐसा बता रहे हैं, और फला आए थे वो ऐसा बता करके गए। अब आप बताइए हम करें तो क्या करें? यहां पर परम पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज एक बात कहते हैं, किसी ने क्या बताया इस पर दृष्टि मत रखो। आपके गुरुदेव भगवान ने आपको कौन सा मार्ग बताया है उस पर दृष्टि रखो। जिस मार्ग को गुरुदेव भगवान ने बताया है निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उसी मार्ग पर चलते रहना। आज नहीं तो कल वो भगवान आप पर जरूर कृपा करेंगे। पर हम लोग तत्व को छोड़ करके क्रिया में उलझ कर रह जाते हैं। अभिप्राय क्या है? आप कहेंगे तो महाराज जी फिर क्रिया का कोई महत्व नहीं है। नहीं है। बच्चे को जब मां बैठाती है पढ़ाने के लिए तो पहले एक ऐसे डंडा खींचती, फिर कहती है बेटा एक ऐसे डंडा खींचो,
अच्छा सही सही बताओ, माँ क्या उस बेटे को लाइन सिखाना चाहती है या डंडा सिखाना चाहती है? अरे बता दो। नहीं ना, माँ को शब्द का बोध कराना है, तो पहले उसके लिए आवर्तन तैयार करती है। पहले एक डंडा ऐसे खींच, फिर ऐसे खींच, फिर इसको ऐसे 3 बार घुमा दे, एक डंडा ऐसे करके मिला दे। आ बन गया कि नहीं? वस्तुतः उन रेखाओं से उसका मतलब नहीं था, वो जो तत्व है, वो जो आकार वासुदेवस्य, वो जो आकार बताना था, उसके लिए उसने सिर्फ आवर्तन बनाया। वस्तुतः बोध तो उस आकार का कराना था, बोध तो उस वासुदेव का कराना था। इसी प्रकार से ये जो क्रिया है, क्रिया प्रारंभिक दशा में हमको वहां तक ले जाती है, मिथ्या नहीं है। पर याद रखो, इन्हीं क्रियाओं में उलझ करके नहीं रह जाना, वो जो तत्व है ना उससे पकड़ो। इसलिए 50 जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, 50 लोगों की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके सद्गुरुदेव भगवान ने मार्ग बताया हो, बस निष्ठा पूर्वक उसी मार्ग पर चलना चाहिए। आज यही तो होता है, हम उलझ करके रह जाते हैं। स्वामी राम तीर्थ से उस राजा ने भी कहा, प्रभु जो भगवान आपको दिखाई देते हैं वो भगवान मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? और जैसे ही ये राजा उठ करके जाने लगा, स्वामी राम तीर्थ ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और इतनी जोर से मुष्टिका लगी, उसने कहा स्वामी जी बहुत दर्द हो रहा है। स्वामी जी ने पूछा, राजन आपके दर्द को देखा जा सकता है? अच्छा तो आपके दर्द को सूंघा जा सकता होगा? अच्छा तो आपके दर्द को चाटा जा सकता होगा? अच्छा एक बात बताओ, जो दर्द तुम्हें हो रहा है वो दर्द हमें क्यों नहीं हो रहा? उस राजा ने कहा, स्वामी जी कैसी बात करते हैं, चोट जिसे लगती है दर्द उसे होता है। आहा हा हा। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, मैं यही समझाना चाहता हूं, सद्गुरुदेव भगवान के वचनों की चोट जिसे लगती है, अंत में भगवान का दर्शन उसी को होता है। विश्वास प्रहलाद जैसा होना चाहिए।